अब आपको एक मैं असली बॉटम दिखाता हूँ। बुद्धू कुछ भी शब्द है आप। ये जनाब नाम है रवि किशन, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार। क्या क्या अनर्गल बयान देते हैं, उसके लिए भी कई बार कंगना से भी आगे निकल जाते हैं। अब इस आदमी की मुझे नहीं मालूम गोरखपुर से सीट किसने दी। लगता तो ऐसा है कि ये मोदी शाह की पसंद है, योगी आदित्यनाथ की पसंद नहीं है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जितनी इस शख्स की बेइज्जती करते हैं, सही में अगर कोई ज़मीर वाला आदमी होता तो वो एक टाइम पे आके इस बेइज्जती को नहीं सहन करता, लेकिन ये बिना रीढ़ का आदमी है, ये लगातार बेइज्जती सहन करता रहता। और अभी एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ आपको मैं कि योगी आदित्यनाथ कैसे मुंह पर ही रवि किशन की इंसल्ट करते हैं। ज़रा सुनिए। मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, पूरी मध्य पूर्व एशिया पूरा उससे प्रभावित है और पूरी दुनिया ही लगभग प्रभावित है। उस क्षेत्र में सभी लोग, हो सकता है कि अगर वहां युद्ध नहीं हो रहा होता तो रवि किशन यहां थोड़े होते, उस समय दुबई में होते। लेकिन वहां युद्ध है तो उन्होंने कहा चलिए समय है तो मैं भी सहजनवा चल लेता हूं। अब आप बताइए यार, जिस प्रदेश से आप सांसद हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र से आप सांसद हैं, उस क्षेत्र का पूर्व सांसद और प्रदेश का मुख्यमंत्री, उस गोरखपुर के मठ का सर्वे सर्वा योगी आदित्यनाथ खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि जनता रवि किशन से छुटकारा चाहती है, अगली बार महिला लड़ेगी। वहाँ ही नहीं रुके, बेइज्जती ये भी हो रही है कि भाई अगर लड़ाई नहीं होती तो रवि किशन दुबई में होते, वो तो डर के मारे भाग के आ गए। अब इससे ज़्यादा भरे मंच से कोई मुख्यमंत्री क्या किसी की बेइज्जती करेगा? इससे ज़्यादा बेइज्जती तो नहीं हो सकती ना। लेकिन हमारे रवि किशन बाबू ठहरे मिट्टी के घड़े, शर्म नाम की कोई चीज़ टिकती ही नहीं इन पे, जो डालो फिसल जाती है। इतना कुछ सुनने के बाद भी आप देखिए जरा कैसे योगी आदित्यनाथ की चाटने में लगे हुए हैं। और जय जयकार हुई, केकर जय जयकार हुई उत्तर प्रदेश की, जिसको कहते थे नहीं उत्तर प्रदेश नहीं जाना, वहां शूटिंग नहीं करेंगे। हीरोइन लोग बोलती नहीं, माधुरी दीक्षित 3 दिन यहाँ गोरखपुर में रह के गई, 3 दिन महाराज जी 3 दिन रह के गई। सुरक्षित व्यवस्था, कहां हंस रहे हो? ये लोग सब बाल डाई कर करके बहुत लोग गया था। अब क्या बताएं महाराज जी, ज्यादा बाद में भोला बाप। बहुत सारे लोग आए, वो विजय दुबे जी वो डाई ऐसे कले रहे ना, विजय दुबे जी हर से पूरा चुवत रहा। कहते हैं कि 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में कोई शूटिंग करने ही नहीं आता था, अब माधुरी दीक्षित आती है। अरे भाई रवि किशन जी, हम भी बचपन से अब तक हिंदी फिल्में देख देख के बड़े हुए। कितनी फिल्मों की शूटिंग हमने उत्तर प्रदेश में देख ली, कितनी फिल्में देखी हमने जो उत्तर प्रदेश पे बेस्ड है, कितनी सारी। रवि किशन बाबू कहते हैं कि बस ये तो अभी योगी आदित्यनाथ जब आए हैं तब से शूटिंग शुरू हुई है, अब उससे पहले तो कोई आता ही नहीं था। दोस्तों, कोई राजनीति में अपने आप को कितना बुद्धू साबित कर सकता है, कहाँ तक अपने आप को जलील कर सकता है, ये कोई सीमा नहीं है। और दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं, खास करके अब 14 के बाद सोचने लगा हूँ कि कितने ही गलत लोगों को हमने स्टार बनाया, कितने ही ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाया जिनकी ज़मीर, रीढ़ की हड्डी, ऐसे शब्द जिनके डिक्शनरी में ही नहीं है, ऐसे लोगों को हमने स्टार बनाया। मैं आज आपको 3 ऐसे लोगों की एक झलक दिखाऊंगा। पहले
उससे शुरू करता हूँ जो कम बेइज्जती वाला। कंगना रनौत, आप कहेंगे कि भाई बहुत बार हो गया, पर एक बार फिर सुना देता हूँ, चलिए आपको थोड़ा सा झेल लीजिएगा। कंगना रनौत और अक्षय कुमार सर्टिफाइड हैं, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सर्टिफाइड हो तो आप बार बार क्यों साबित करते हो कि आप सर्टिफाइड बॉडम हो? बात ईरान इराक युद्ध की है, उससे ईरान इराक नहीं, माफ़ कीजिएगा, बात ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की है, उससे भारत को हो रही समस्याओं की है, उससे दुनिया भर में हो रही समस्याओं की है। एक भाई साहब अक्षय कुमार कहते हैं, स्टार हैं बहुत बड़े भाई साहब, मोदी जी का इंटरव्यू करते हैं, याद रखिएगा, हर चीज़ पे राय है इनकी, लेकिन युद्ध की जानकारी नहीं है कि युद्ध हो रहा है, इन्हें पता ही नहीं। सारी दुनिया को पता है कि युद्ध हो रहा है, इन्हें पता ही नहीं कि युद्ध हो रहा है। और दूसरी मैडम हैं कि युद्ध के इस मौके पर भी संसद के परिसर में मोदी जी के लिए वोट मांग रही है। बताइए, मुझे नहीं मालूम किस चीज़ के लिए वोट मांग रही, पर मोदी जी के लिए वोट मांग रही। दोनों का सुनिए। मुझे पता भी नहीं है, ये मुझे कुछ पता ही नहीं है। हमारे लिए तो सिर्फ फिलहाल तो सिनेमा है, सिनेमा सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एंड आई होप हमेशा ये जो कॉन्सर्ट्स हैं, ये जो हो, ये चले अच्छे, सबका 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 धंधा चलना चाहिए। फिलहाल तो जैसे आपने कहा, ये वॉर की सिचुएशन में सबका धंधा चौपट है, सिर्फ मीडिया का धंधा अच्छा चल रहा है क्योंकि उनके पास न्यूज है। बाकी तो दुआ ये करते हैं कि ये बाकी आज तो मार्केट भी देखो, आज मार्केट भी गया, आज स्टॉक मार्केट काफी नीचे है। तो बस आप जस्ट वी प्रे दैट एवरीथिंग कम्स अप, दैट्स इट। प्रधानमंत्री जी जो हैं उनमें जो एक लड़ने की जो क्षमता है स्थितियों से, जिसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलने की जो उनकी एक यूएसपी है, इसीलिए भारत ने उन्हें चुना है और इसीलिए आज भारत जो है, और उनको हर जगह हर इलेक्शन वो जीतते हैं, हर तरीके से जो है उनको हर रेटिंग उनको सुपर्ब मिलती है। तो वो हमें कोविड की तरह, जैसे वो कोविड से हमें उभार के लाए थे, उसी तरह इस बार भी हम विजयी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। हमें उन पर विश्वास रखना है और अपना वोट उन्हें देना है, उनको और सशक्त करना है। हमें उनके साथ, अपने मनोबल के साथ, अपने वोट के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ यही मनोकामना करनी है कि भारत इस संकट से, इस वैश्विक संकट से जो है वो उभर के आए। यही कंगना मैडम मोदी जी के बारे में खुश करने के चक्कर में क्या क्या बोल जाती हैं। सच में कह रहा हूँ कि जब ये सरकार जाएगी, जब ये दौर गुजरेगा, जब इस दौर का जिक्र होगा ना, तब ये नमूनों का सबका एक अलग ही चैप्टर होगा। पुराने जितने प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल हुए, जितनी सरकारें रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, और सब अपने अपने वजह से, अलग अलग वजहों से उनका जिक्र होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, राजीव गांधी के टाइम भी, तो कहा जाता है कि संसद में उस वक्त सबसे बेहतरीन वक्ता थे। उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री खुद बने, तब भी संसद में बेहतरीन वक्ता उनकी पूरी भीड़ थी, दोनों तरफ, बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी, दूसरी पार्टियों में भी। चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव हो, सुषमा स्वराज हो, आपकी मुरली मनोहर जोशी हो, अटल बिहारी वाजपेयी खुद हो, इधर आपके जो कांग्रेस में बहुत सारे नेता थे जो बहुत शानदार भाषण दिया करते थे। वो इसलिए याद किए जाते, उनकी पुरानी क्लिप्स इसलिए निकाली जाती हैं। इस दौर में, जब इस दौर का जिक्र होगा, तब ये अजीबोगरीब बयानों की एक पूरी कंपाइलेशन इतनी होगी कि आपकी ना धुरंधर जो 4 घंटे की है वो भी कम पड़ जाएगी, उससे भी ज़्यादा लंबी होगी जब इन लोगों के बयान निकाले जाएंगे। कंगना रनौत हो गए, आपके रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, निशिकांत दुबे हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। मिस्टर अठावले हो गए, मिस्टर निषाद हो गए, अब किस किस का नाम लूँ। तब बड़ा मज़ा आएगा। मुझे तो ऐसा, मुझे बड़ा इंतज़ार है उस वक्त का। तब अपने बच्चों को दिखाएंगे, आने वाली जनरेशन को दिखाएंगे कि देखिए, जब गलत लोग सत्ता में चुने जाते हैं ना, तो फिर ऐसे ऐसे लोग जो है वो हमारी सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। इसलिए जब वोट दो, बहुत सोच समझ के और बहुत पूरा जो खंगाल के कि आप किसको वोट दे रहे हो, तब वोट दीजिए, ना कि अपने
माथे पर या अपने दिमाग पर कोई पट्टी बांध लो, आंखों पर पट्टी बांध लो, अंधभक्त बन जाओ। जब ऐसा करोगे तो फिर देश का यही हाल होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।